आज से 10 से 15 दिन बाद की एक दिनांक नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ। एक ऐसा समय आएगा आप लोगों के सामने जब ये जो आप इंटरनेट यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, नेविगेशन यूज करते हो, यानी कि सैटेलाइट से जो भी काम आपका होता है ना, ये सारा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आप प्राचीन समय में जब बैलगाड़ियों पे लोग आया जाया करते थे, वही समय वापस चले जाओगे। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, या सिर्फ धर्म ग्रंथों के माध्यम से नहीं कह रहा, धर्म ग्रंथों के अंदर तो कहा ही है। उसके साथ साथ अब वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मुहर लगा दिया है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी ये समय अब आने वाला है। और मेरी इस बात का यकीन आप इस बात से भी कर सकते हो कि दुनिया के सभी जितने भी अरबपति लोग हैं, उन सभी ने अपने घरों के अंदर बंकर बना लिए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब ये समय बहुत ज्यादा नजदीक है। भारत सरकार में दुनिया की जितनी भी सरकार है, उन्होंने भी इस चीज की तैयारी एक युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है, और इसका आपको रिजल्ट धीरे धीरे देखने को भी मिलने लग जाएगा। अब दरअसल मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी वो दिनांक होने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भारत सरकार अभी कुछ दिनों के अंदर ऐसे फैसले लेगी जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई हवा में नहीं करा, बल्कि एक एक शब्द सच्चाई की शक्ल में तब्दील होने वाला है। दरअसल दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक बात लिखी थी, कलयुग के अंदर सूरज की तरफ से ऐसी प्रलय आएगी जिसके अंदर जितना उन्होंने आधुनिकता बनाई होगी वो तहस-नहस होने की कगार पर आकर खड़ी हो जाएगी। जितने भी यंत्र होंगे वो सारे चलने बंद हो जाएंगे। वे इंसान को वापस पुरातन समय की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से लिखी गई थी। अब जब ये बात मैंने पढ़ी तो पहले तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे पढ़ने में कोई गलती रह गई होगी, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इतनी तरक्की इंसान कर चुका है, वापिस हम क्यों जाएंगे उस समय में। इसलिए मैंने आपको कभी भी ये वीडियो के बारे में नहीं बताया था। परंतु थोड़े दिन पहले वैज्ञानिकों की एक रिसर्च आती है जिसके अंदर वो बताते हैं कि सूरज के ऊपर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कई कई सालों बाद लगातार आता रहता है। लेकिन सूरज पर जो इस बार तूफान आएगा तब उससे जो गर्म लहरें उठेंगी, जिसे अपने लहरें कह सकते हैं, वैसे उसे सोलर स्टॉर्म कहते हैं, जो सोलर वेव्स आएंगी वो इस बार धरती की तरफ आएंगी। और जब वो धरती की तरफ आएंगी तब वो इतनी ज्यादा गर्म होंगी कि उससे जो सैटेलाइट अपने घूम रहे हैं ना, वो सारे उससे जलकर नष्ट हो जाएंगे, इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। अब आपको मेरी ये बात लग रही होगी मजाक की, भैया ये तो फालतू फेंक रहे हैं, ये झूठ है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी 1-1.5-2 साल पहले की बात है, अपनी पृथ्वी पर ये चीज हुई है। आपने देखा होगा थोड़े समय पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले कनाडा के अंदर गर्मी के चलते एक महीने में 500 से ज्यादा लोग मर गए थे। वहाँ 50 डिग्री से ऊपर तापमान चला गया था। सिर्फ कनाडा नहीं, और भी कई ऐसे ठंडे देश थे यहाँ पे 12 महीने ठंडी ठंड रहती थी। लेकिन इस बार वहाँ गर्मी इतनी पड़ गई 2 साल पहले, अचानक से गर्म हवाएं चलने लगी कि लोग गर्मी के कारण मरने लगे। तापमान 50 डिग्री 60 डिग्री पार वहाँ पे होने लग गया। वो क्या आया था, उसे कहते हैं हीट वेव। वहाँ पर चली थी, सूरज से गर्म हवाएं आई थी, जिस कारण बर्फ वाले इलाके पर भी लोग गर्मी के कारण मरते चले गए थे। तो आपको उदाहरण तो मिल गया कि अगर सूरज से ऐसा कुछ आता है तो उसका इफेक्ट धरती पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि उसी सूरज से ऐसी सोलर स्टॉर्म आने वाली है जिसके कारण ये जो सैटेलाइट है, जिनके माध्यम से हम इंटरनेट का प्रयोग कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप मेरे को सुन पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, ये सारा अचानक से एक दिन बंद हो जाएगा। धरती पर कई इलाकों में तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो पाएगा। अब ये कहानी, ये जो बात थी, ये खबर काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन फिर भी मेरे को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे को लगा शायद सोलर स्टॉर्म आएगा, लेकिन साइंटिस्ट ऐसी कोई पद्धति निकाल लेंगे जिससे शायद बचा जा सकता है। लेकिन फिर मेरे सामने एक डाटा आना शुरू हुआ। मुझे पता चला फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, उन्होंने एक अंडरग्राउंड बंकर बना लिया। मैंने सोचा शायद बना लिया होगा। फिर नाम आता है स्टीव जॉब्स का, उन्होंने बना लिया। फिर बिल गेट्स का नाम आता है, उन्होंने बना लिया। ऐसे करते करते 15 से 20 अरबपति जो लोग थे, उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल सेफ बंकर धरती के नीचे बना लिया। अब ये जो बात थी, ये 2 चीजों की ओर इशारा करती थी। पहला तो ये था कि भैया सैटेलाइट के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, सोलर स्टॉर्म आने वाला है। इसके साथ ही बात आ रही थी कि शायद अब ये पृथ्वी युद्ध की इस कगार पर आकर खड़ी हो गई है, कि सभी को पता चल चुका है कि परमाणु युद्ध से पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। वे ऐसा ही कुछ हमारे इतिहास में पहले भी हुआ है, जब जब विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की करी थी, इसी प्रकार की चीजें हुई थी। उसका रिजल्ट भी सेम होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान ने कब तरक्की करी थी, पहले तो लोग बैलगाड़ियों पे चलते थे, विज्ञान तो अब सबसे ज्यादा तरक्की में। नहीं मेरे भाई, आप गलत हो। हमारे इतिहास में अगर आप जाके देखोगे महाभारत काल में, रामायण काल में, तो आपको पता चलेगा तब विज्ञान बहुत ज्यादा तरक्की में थी। हालांकि लोग इसे कहानियां कह देते, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उससे आप जान सकते हैं कि फिर आखिर वो कहाँ की वो तरक्की अगर हमने करी थी, तो वापस हम 0 पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि तब भी ऐसे ही हालात हुए थे, उसका रिजल्ट भी ऐसा ही हुआ था जो अब होने वाला है। दरअसल आपको बताया, जब सूरज के ऊपर एक ऐसा तूफान उठेगा, वह बाकी बार तो वो इधर उधर टप जाता था तूफान, लेकिन इस बार वो सीधा पृथ्वी की तरफ आएगा। अब जो पृथ्वी की तरफ आएगा, तो जो पृथ्वी के अपने जो ऊपर अपर स्पेस में जो सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं, वो इतना तापमान सह नहीं पाएंगे। तो जब वो इतना तापमान आएगा, वो फंक्शन करना बंद कर देंगे, वह धरती पर गिरने लग जाएंगे। अब ये धरती पर गिरने की जो घटना है ना, इसको लेकर हमारे काफी सारे भविष्यवक्ताओं ने भी कहा था कि स्पेस में मानव द्वारा भेजे गए उपकरण अचानक से वापस धरती पर गिरने लग जाएंगे। अब ये घटना को कई लोग सोच रहे थे कि शायद कोई एलियन हमला हो जाए, लेकिन एलियन हमला तो शायद दूर की बात थी, पहले सूर्य देव ने हमला कर दिया। अब ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या कारण है, क्या इसे रोका जा सकता है? दोस्तों देखो, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उपचार अभी तक नहीं है, क्योंकि ना तो सैटेलाइटों को वहाँ से हटाया जा सकता है, ना सोलर स्टॉर्म को सूरज को रोकने की तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने सूरज को किसी तरह रोक दे। कोई और प्लेनेट हो, कोई धरती की तरफ बढ़ रहा हो, तो नासा ने वहाँ पर ऐसे न्यूक्लियर वेपन स्टेबलाइज कर रखे, इसे तोड़े जा सकते हैं, रास्ते बदले जा सकते हैं, लेकिन सूरज की गर्मी को कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आने वाले समय में आप ये चीज देखोगे कि जब सोलर स्टॉर्म वहाँ पर आएगा, तो उसका रिजल्ट एक एक इंसान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी इतिहास में काफी बार ऐसी चीजें हुई हैं। हर बार सच्चाई पर चलने वाले व्यक्तियों को ईश्वरीय शक्ति द्वारा बचा लिया जाता था। वे कहते हैं कि भविष्य भूतकाल का दर्पण होता है, यानी कि अतीत हमारा भविष्य का एक दर्पण होता है। जो कुछ पहले हो रखा है वह हूबहू वापस दोबारा भी होने लग जाता है, और अब जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं, अब जो कंडीशंस बन रही हैं, वो वैसे का वैसा ही हम सबको नजर